बेटा नीलम तो हो जा रही है, चलो टाइटल डालेगा फर्स्ट अपलोड की मैंने फाइल अभी। रेशियो, रेशियो क्या होता है समझते हैं पहले। रेशियो का मतलब क्या होता है, तो क्या बोल रहे हैं, इफ बी अगर मेरे पास एक्स और वाई है, दो क्वांटिटी है, तो एक्स बाई वाई होगा, आपस में बात नहीं कर रहे, तो एक्स बाई वाई होगा, चलो अपने आदर्श, if x and y are two quantities then x by y is the ratio मेरा गलत कन्वर्ट हो गया था, x and y is written as x ratio 1। एक एग्जांपल लिख समझते हैं। let the age of Rani be 25 years and age of her mother Babita is 50। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रानी और बबीता की एज में क्या रेशियो है, 25-50 नहीं, हम बोलेंगे रेशियो 1:2 का, ये सब हम बोलेंगे रेशियो कैसा, रेशियो 1:2 का। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वी कैन से द रेशियो इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू मोर सिमिलर क्वांटिटीज। यहां पर मोर सिमिलर का मतलब क्या हो रहा है, यूनिट शुड बी सेम, यस और नो, यूनिट शुड बी। अच्छा मैं बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा, जैसे 9 साल बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये सब तो आता होगा, आगे बढ़ जाते हैं, एकदम मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से बेसिक है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट शुड बी सेम। जैसे तुम फीट और इंच का रेशियो निकाल सकते हो, फीट और इंच का, जैसे अभी मैं अपने मेरे जो पिताजी हैं उनके लिए एक मैट्रेस ऑर्डर कर रहा था, देखो ये उसका कैटलॉग होता है मैट्रेस वगैरह, क्या क्या हमारे पास मैट्रेस है, तो मैं अपने मोबाइल से जब उनका कलर का मेजरमेंट किया तो मुझे वो दिखाया ऐसा लगे 90 सेंटीमीटर, फिर बोला 90 सेंटीमीटर, फिर मैं मोबाइल में लिखा 90 सेंटीमीटर इनटू फीट, तो मैंने लिखा लगभग 3 फीट के आसपास मामला हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमको पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो क्या था, क्वांटिटीज हाउ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स बिगर और स्मॉलर देन अदर क्वांटिटी, तो रेशियो से वही पता चलता है। जैसे यहाँ पे रानी की जो एज है उसकी मम्मी की एज कितनी हाफ है, ये सब, या रानी की मम्मी जो बबीता है, बबीता की जो एज है वो रानी की एज है, सिंपल, तो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना, समझते हैं, एक दो पॉइंट समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूनिट सेम होगा तो रेशियो का यूनिट क्या होगा, यूनिट कैसे है ना, तो देखो इसी चीज को मैंने बोला यहाँ पर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट इन माइंड बोल सकते हैं आप, अगर कॉपी में लिखना चाहोगे तो मत लिखो, आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में ध्यान रखना, रीड करने, जस्ट रीड इट। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ एग्जांपल ऑफ एजेस, द रिक्वायर्ड एज ऑफ रानी टू बबीता, तो यहाँ पर बोल रहे हैं रानी टू बबीता, रानी टू बबीता का मतलब रानी अपॉन बबीता, रानी बटे बबीता, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं सुनो, व्हेन वी फाइंडिंग अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज देन टू क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, देखो जो मैंने पीछे बोला था यहाँ पे उसी चीज को मैंने नोट बना दिया। थर्ड पॉइंट देखो, वी कैन नॉट कंपेयर 5 लीटर मिल्क विद 500 मिलीलीटर मिल्क, कैसे कंपेयर, इसका कैसे रेशियो होगा, क्या रेशियो निकाल सकते हो, तो इसे इंच और सेंटीमीटर है, तो हमको बेसिक ये मैंने पढ़ा कितना इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, मैंने पढ़ा मिलीलीटर और लीटर में क्या है, किलोग्राम ये वो मैंने पढ़ा, तुमको करना है। एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, बताओ एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, तो तुमको बनाना है, ठीक है। अगर किसी की इनकम डॉलर में है और रुपये में है तो तुम उसका कंपेयर नहीं कर मजा आ जाएगा ना, बोले मैं मंथ का $5,000 कमाता हूँ, बस $5,000 क्या है यार, मैं तो 1 लाख रुपए में आता हूँ, तो मैं कितना मुनाफा कमाऊँ, फिर वो बोलेगा बेटा $5 लाख इंटू रुपीस, $5,000 इंटू रुपीस, 4,20,000 रुपए हो रहा है, और अपन कितना कमा रहे बोले 1 लाख रुपए, अपन कितना कमा रहे बोले 1 लाख रुपए, गेम में ना हुआ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है यूएस में जॉब करता है, उसकी सीएस का कंप्यूटर साइंस था और अभी वो कैलिफोर्निया में रह रहा है, हाल ही में नाम उसका, लेकिन वो सैसी में पूछा कितना क्या है अभी डॉलर में कितना बोले, कुछ नहीं बोलता अभी 14,000 रुपए, 14,000 बस, तो 14,000 रुपए, तो 14,000 रुपए चल जाता है यूएस में, तो हाँ यार ठीक ठाक हो जाता है, और अभी वो यूएस में मर्सिडीज लिया, मर्सिडीज चला रहा है। फिर मैं बोला $14,000, $14,000 इंटू रुपीस, $14,000 इंटू रुपीस, 11,70,000 रुपए भाई का हर महीने का इनकम। ये कब की बात थी, ये बात थी कोविड के पहले 2019 की, उसके बाद 3 से 4 कंपनी स्विच मार सकते हैं, मेरे ख्याल से 14,000 $28,000, $28,000 को मुझे ऐसा लगता है, जितनी फास्ट वो ग्रो कर रहा है। चलो ठीक है, तो आप याद रखिएगा यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, और रेशो को यूनिट नहीं होता। बहुत सारा क्वेश्चन दिया, बताओ इसका रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 से घटा देता है, नॉट या 27, और तो आप बोलते हैं सर रेशो में आ रहा है 3 रेशो क्या है, ठीक है। ये बताओ 3 फीट टू 15 इंच, 3 फीट टू 15 इंच, जो बड़ा है उसको कन्वर्ट करते हैं, 12:5 ना, 12:5 कुछ भी नहीं था भाई, मैं तो वजह से लिखा खास नहीं है। चलो इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो लिखते हैं, इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, अपन थोड़ा सा लिखते रहना है सर, बिल्कुल नहीं लिखो, जैसे रेशियो में ये तुमने लिखा ना बेसिक, इसको कन्वर्ट करने के मन में जरूरत है,
अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा खास करने की जरूरत नहीं है। व्हेन द रेशियो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देते हैं। 5/4 को मैं 4/5 कर दूंगा, इनका प्रोडक्ट देखूंगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, यूनिट होगा। तो ये इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो आपका होता है। उसमें x/y था, तो x/y था, जैसे रानी को भी था, द रेशियो 1:2 है, तो बबीता रानी का रेशियो 2:1 होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, मतलब कौन-कौन सा रेशियो इक्वल है, जैसे 2:5 का रेशियो करूं, 4:9 का, 10:23 का, ये इक्वल हो गया, कम ज्यादा होगा क्या, वो चेक करना है। तो देखो रेशियो ऑफ इक्वालिटी हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल है। अच्छा ये सब यूज होगा तुमको एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन है तो ये सब यूज होगा। तो मैं एकदम जीरो पे, मतलब मैं तुम लोग कोई टॉपिक देखा, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो मैं बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करता हूं, 0 लेवल, वो सारी चीजें जो हमें 9 8 में पता होंगी या पता है, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इक्वालिटी व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर, तो रेशियो बना जाएगा। तो कोई भी अगर रेशियो जो है 1:1 तक कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको बोल देंगे भाई इक्वालिटी। अब अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो उसको हम बोल देंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, क्लियर। और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से तो उसको आप बोल दोगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का एक छोटा सा बेसिक कि न्यूमरेटर ज्यादा है या फिर डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा, न्यूमरेटर ज्यादा है, सॉरी न्यूमरेटर ज्यादा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो या न्यूमरेटर कम है तो लेसर इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है एग्जामिनेशन में, उसका ध्यान रखिए। रेशियो इज 3:9 1:3 भी लिख सकते हैं, और 4/12 लिख सकते हैं, 9/27 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि the value of ratio does not change when both numerator and denominator जो है वो चेंज हो जाए और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ये तो हमारा मेन रेशियो क्या था यहाँ पर, मेन जो मेरे पास रेशियो उसको हम बोलते हैं मिनिमल। क्या बोलते हैं इसको, 1:3 को हम क्या बोलेंगे, मिनिमल। क्या ये और कट सकता है क्या, अब यार ऐसा मत बोलना सर, कट के डेसिमल में लाते कैसे, मैं नॉर्मल एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो मिनिमल नेचुरल नंबर क्या हो रहा है सर, मिनिमल नेचुरल नंबर एक पर। अब यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करो तो b का मल्टीप्लाई करो तो c का मल्टीप्लाई करो तो रेशियो सेम रहेगा हमेशा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इस बॉक्स को ध्यान से देखो, तुमको समझ में आ गया होगा। आप बोल सकते हैं आगे प्रॉपर्टी पढ़ो, दूसरे नंबर में क्या बात है, क्लियर है। ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, अल्टीमेटली एक्स रेशियो माइनस एक्स में कुछ तकलीफ वाली बात नहीं। अब देखो डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। पहली बात तो मैं प्रपोर्शन समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है b = 3a, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि b और a जो होगा वो प्रोपोर्शनल है, ये सॉल्व है। तो रेशियो में प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं x by y, और अगर मैं इक्वल टू में ले लिया यहां पर k, तो ये जो k मेरे पास कहला रहा है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके प्रोपोर्शन में x और y है। मतलब सर, मतलब अगर मैं x = चाहूं तो ky लिख सकता हूं, और चूंकि रेशियो में था अब इसको मैं बोल सकता हूं कि x और y एक ऐसे प्रोपोर्शन में है जिसमें k जो है वो प्रोपोर्शन का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन भी हम ला सकते हैं, जैसे कि अगर मैं x * y = k बोल देता हूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि बस x = k/y हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि x के बढ़ने के साथ y घटेगा, या फिर y के घटने के साथ x बढ़ेगा, वाइस वर्सा, जो तुम्हारा मतलब बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ वन इंक्रीजेस इट लीड्स टू अदर इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, वन इंक्रीजेस तो दूसरा भी डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज इन द वन, देखो यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई मींस इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई मींस डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब ये हो रहा है कि मेरे को टाइपिंग करवानी है, मैंने एक टाइपिस्ट रखा, वो 10 दिन में टाइप कर रहा है सेम कंटेंट, तो दो टाइपिस्ट रखूंगा तो कितने दिन में टाइप कर देंगे सर, अगर दोनों का टाइपिंग सेम है 5 दिन में टाइप कर देंगे। तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टाइपिस्ट क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ये सब नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टाइपिस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, सोच रहे हो, सोचने का नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है एग्जांपल, मोर मैन मींस लेस टाइम टू फिनिश द वर्क एंड लेस मैन मींस मोर टाइम टू फिनिश द वर्क, जो मैंने अभी बोला 5 एग्जांपल बता दिए। ये प्रपोर्शन, अब देखो प्रपोर्शन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक बार देख रहे हैं। दो चीज अगर रेशियो में है तो दोनों के बीच में रेशियो के लिए हम डिनोमिनेटर, रेशियो के लिए हम डालते हैं क्या, बिंदी, प्रपोर्शन के लिए हम डालेंगे दो बिंदी और दो ऐसे। तो इसका सिंबल बना रहा है प्रपोर्शन का। देखो a by b = c by d, a ratio b = c ratio d, then a b c d are said to be in proportion, okay, which is written as a b proportion c d। क्या तुमको क्लियर हुआ, लिखने का सिंबल तरीका कुछ खास नहीं है। ठीक है, that symbol this is indicates, यहाँ पे indicates बाद स्पेस होगा, indicates proportion and reads a is to b as c is to d। a और b के बीच में जो चीजें हो रही हैं, जो रेशियो आ रहा है, वो सेम c और d के बीच में भी आ रहा है। यहीं पर एक आता है, तुम सुने होंगे नाम, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ऐसा नाम सुने होंगे, बस नाम सुने होंगे, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ऐसा नाम सुने होंगे, मैंने गौरव ने ऊपर लिखा भी है, हाँ सर कंपोनेंट। ठीक है, नाम सुनना, कुछ करना नहीं। चलो एग्जांपल लेते हैं, if a b c d are in the proportional as it a is to b such as c is to d, तो आप बोल सकते हो a into b is equal to b into c। यहाँ पे लड़ो बेटा, a by b टाइपिंग मिस्टेक है, c by d, तो a d होगा, a d होगा b से 1। ठीक है, इन केस ऑफ थ्री टर्म्स, अगर मेरे पास तीन टर्म है जैसे a b b c, तो आप बोल सकते हो b is equal to a c, बिल्कुल ठीक है। पर b क्या बोलेंगे यहाँ पर, मीन प्रोपोर्शन, आप नोट कर लेना इसको। Here b is called as mean proportional between AC and while C is 30 बस यहाँ पे ये ले लो मीन प्रोपोर्शन, अब नोट कर लीजिए इसको। इसको आप ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हो, वो ज्योमेट्रिक मीन लिखने का जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा चुके हो इसको, ज्योमेट्रिक मीन में पढ़े है ना, कॉपी नोट करिएगा।
चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन चलो नोट करो। क्वेश्चन लिखो, हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे और अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, साथ साथ में चलिए। 150 kg 150 किलो ये ना बैंक के एग्जाम में आया क्वेश्चन पीवाई में 150 kg राइस लास्ट फॉर 30 days फॉर 60 सोल्जर्स, ठीक है। ये 6 सोल्जर 150 kg राइस फॉर 30 days फॉर 6 सोल्जर्स, ये 16 नहीं है ना, करेक्शन करो 6, मेरे पास जो शीट है उसमें 6 लिखा है। if 4 more soldiers join the group then amount of rice would last for कितने दिन तक राइस चलेगा, अगर 4 सोल्जर और ऐड हो जाते तो राइस कितने दिन तक चलेगा, तो 6 सोल्जर्स और 30 days, ठीक है। तो 6 सोल्जर्स और 30 days 6 18 180, ठीक है। सॉल्व एक 17 सेकंड दिमाग लगा सॉल्व और इजी सॉल्व, ठीक है। तो देखो अनाज जो है वो 6 सोल्जर्स अगर 30 days कंज्यूम कर रहे हो तो 1 सोल्जर कितने दिन करेगा, 6 into 30 यानी कि 180 days करेगा, ये सॉल्व। तो 10 सोल्जर्स कितने दिन कंज्यूम करेंगे, 10 सोल्जर्स कितने दिन करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 18 days। यहाँ पे 150 kg का कोई रोल था क्या, बहुत कम लोग बता रहे हैं, देखो कोई लेनी हो 150 kg का कोई रोल था क्या, कुछ नहीं था, 150 kg का कोई यहाँ रोल नहीं। जितना भी चावल है 6 सोल्जर 30 दिन खा रहे हैं तो एक सोल्जर 80 180 दिन खाएगा, ये भी कंफर्म। चलो इस क्वेश्चन को रीड करिए। अ टाइपिस्ट टाइप्स 100 पेजेस इन 3 days। इसमें बोल देता हूं मैं, तुम्हें बात समझ। अ टाइपिस्ट types 100 pages in 3 days working 5 hours a day. How many hours a day would she have to work in order to complete it in 2 days? तो अपन एक दिन का काम निकाल लेगा कि पर डे कितने घंटे काम हो रहा है, पर डे से 5 घंटे काम हो रहा है, पर डे 5 घंटे काम हो रहा है, टोटल कितने आवर्स लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 100 पेजेस, टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, 3 दिन प्रतिदिन 5 घंटा यानी कि 3 into 5 यानी कि टोटल 15 आवर्स लग रहा है, जैसा टोटल 15 आवर्स लग रहा है। अब हमको काम 2 दिन में करना है तो 15 आवर्स रेशियो कितने मिलेगा अपने को, 15 आवर्स इन 2 days, तो 15:2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही बेसिक सा हमारे पास क्वेश्चन है, 7.5 घंटा पर दिन के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। तो वो टाइपिस्ट जो है लॉजिकली ही करेगा, रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक है, यहाँ पे हम देखो ना इसमें प्रोपोर्शन निकाल के 15 आवर्स निकाल देना, रेशियो करके सॉल्व करेंगे, है तो लॉजिक ना, रेशियो प्रोपोर्शन को टॉपिक का नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। एक बात बताओ, अभी जितना टॉपिक हम लोग पढ़े सब तो कॉमन सेंस बेस्ड ही है, जितना टॉपिक हम लोग पढ़े सब कॉमन सेंस बेस्ड ही है, तो वैसे तो थोड़ी कहीं पर आपको अलग टाइप का कुछ फॉलो करें, कॉमन सेंस। जब अगर p = 2q = 4r = 5z तो p रेशियो q रेशियो r रेशियो n का है, तो यहाँ से p रेशियो q निकल गया आपके पास 2 p रेशियो q, ठीक है, आपके पास आ गया p रेशियो q, p = 2q आ रहा है तो p/q = 2 आ गया सर। q रेशियो r की अगर हम बात करते हैं, q रेशियो r, तो q रेशियो r, q रेशियो r ये भी 2 आ रहा है, तो p रेशियो q रेशियो r क्या हो गया, और ये आपके पास आ रहा है 5 4/5। ऑप्शन में जानना चाह रहा हूं, ऑप्शन से कोई जगह ऑप्शन में जानना चाह, मैं सोच रहा हूं लॉजिक क्या लगाओगे इसके पीछे का लॉजिक क्या लगाओगे, एलसीएम, बहुत बढ़िया। एक्चुअल लॉजिक जो है वो क्या है, लॉजिक जो है वो क्या है सर, एलसी सुपर। तो इस रेशियो में बेसिकली लॉजिक सेम हमारा करने के लिए हमको एलसीएम चेंज करना है। अब एलसीएम कितना आ रहा है, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम, किसका एलसीएम निकाल, हम एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं 2 4 और 5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हम एलसीएम निकाल रहे हैं 2 4 और 5 का,
2 और 2 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया भाई साहब 20, तो 2 एलसीएम ऑफ 2 4 और 5 का ये आ गया 20, बस 20 से खेल दो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा 10, 4 डिवाइड हो जाएगा तो 5 और 5 डिवाइड हो जाएगा 4, सही, तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो का मतलब ये हो गया आपको डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड होगा 10, 4 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन गेट में आया क्वेश्चन है कि इसका देगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गेट में आया क्वेश्चन, आई थिंक नहीं एसएससी में आया क्वेश्चन, लेवल टीटी लेवल, ये एसएससी जेई में आया क्वेश्चन है रीजनिंग के अंदर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, तो भी अपन लेना सॉल्व करेंगे, रेशियो बाय क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को निकालो, बताओ क्या है। x by 2 y by 3 z by 4 then x plus y plus z is equal to ये, तो आपको सबको y के फॉर्म में चेंज कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्यों रेशियो में सबको y के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2y by 3, x की वैल्यू आ गई 2y by 3 प्लस y की वैल्यू y है प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 4y by 3, 4 डिवाइडेड बाय y को निकाल के घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 by 3 प्लस 1 प्लस 4 by 3, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, और ये तुम्हारे पास हो गया 3 2 5 4 9, आंसर आ गया तुम्हारे पास। भाई ऐसे एज्यूम करके टाइम पास करने का मतलब नहीं, लॉजिक पता होना चाहिए भाई, लॉजिक अपन लॉजिक से खेलेंगे ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन इसी टाइप का और था, मेरे को एसएससी में दिखा है, तो पहले निकाल देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, x रेशियो y इज इक्वल टू 7 रेशियो 3, देन बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बनाओ। बिल्कुल ले सकता है बेटा, बिल्कुल ले सकता है, यहाँ पे इज इक्वल टू तो के कर दे, ठीक है मोहित, तो इज इक्वल टू के कर दे, के वैसे भी कट जाएगा, ये वैसे भी कट जाएगा, तो ये प्रोपोर्शन लेके सॉल्व कर देते, ये जो तरीका है ये मैथमेटिक्स है, ये जो तरीका है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पता है ना, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पता है, मेरे से तो पढ़े हो, मतलब अगर सिविल वाले और मेरे से नहीं पढ़ते तो फिर तो मतलब दर्द है भाई, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो ये हो गया, तो मैथ्स अप्रोच है, वैसे सोचोगे तो क्या ये 2k 3k 4k k कट गया, तो ये आ गया 2 + 3 + 4 / 3 = 3, है ना, 31/40 गलत आंसर का, 3/4 इज राइट आंसर, इसका आंसर है 3/4, कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना तो सॉल्व कैसे होगा भाई, कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे y कॉमन निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, तो क्या बचा यहाँ पे बचा सर x + y, नीचे आ गया x + y, x - y, तो ये आ गया y अपॉन x - y, सही किया क्या मैंने, जल्दी बताओ, y अपॉन x - y आ गया तो सही है, अब तुम्हारे पास आ गया ये, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो y से तो आगे हमारे पास x by y - 1, x by y 7/3 तो हमारे पास 7/3 - 1, 3 यहाँ 4 और ऊपर आ गया 3/4, चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन एसएससी में आपको देखने को मिला, ऐसा क्वेश्चन गेट के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, तो 1 मार्क में आपको गेट में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 1 मार्क में गेट में रेशियो का क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ऐसा मत सोचो, y अपॉन x - y में भी वैल्यू रख दो तो बन जाएगा, कौन सी वैल्यू रखेंगे वहां पे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, या तो x को y के फॉर्म में चेंज कर दे या y को x के फॉर्म में चेंज कर देता ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई साहब, ये भी आया हुआ है, गेट में नहीं आया, तो मुझे बताना बड़ा अच्छा लगता है कि किस एग्जाम में आया, तो ये इस क्वेश्चन के एग्जाम में ये आया हुआ है एसबीआई बैंक एग्जाम में, और इसका आंसर आपको निकालना है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अप्लाई टू सॉल्व, आदित्य बोल रहा है गो बैक, गुड, ऐसे सॉल्व होगा सर, कुछ भी नहीं ऐसे सॉल्व करना है, x + y डिवाइडेड बाय x - y इज इक्वल टू 2/, ठीक है, ये ठीक है, तो हो गया x + y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आपका सारे 2x - 2y, तो ये आ गया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 3, यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, जैसे ये मैथमेटिक्स, इसके अलावा कोई और लॉजिक है किसी के पास, एनी लॉजिक, एनी अदर लॉजिक, एनी कोई अलग तरीका, समथिंग डिफरेंट, कंपोनेंट डिफरेंट, टाइम पुट करते हैं x बराबर 3y, जल्दी पुट करो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 4/5, मैसी करवाना क्यों करोगे मिस्टर मैसी, इस क्वेश्चन को देखो, कल हम लोगों ने जलेबी वितरण करी, क्या बोला 126 सॉरी 120 स्वीट्स आर डिवाइडेड बिटवीन सीता और मिला मांडवी इन द रेशियो ऑफ 3 4 5, हाउ मेनी स्वीट्स आर, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, बताओ 120 को तुमको 4 3 और 5 में डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करोगे भाई, कुछ भी नहीं है सर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 120 इनटू और मिला का मतलब 20 वाली, 20 वाली मतलब 3 डिवाइडेड बाय टोटल क्या शेयर है 4 + 3 + 5, ये आ गया शेयर ऑफ और मिला,
शेयर और फॉर्मूला, ये सब लोग सोच के जल्दी बोलो है ना। 4 3 7 5 12 ये कट गया, आ गया 30, 30 स्वीट्स फॉर्मूला मिल गए। तो शेयर निकालने का मतलब क्या है, जो वो है और जितने रेशियो में डिवाइडेड है, जितने रेशियो में डिवाइडेड है। मान लो अगर मैं तुम लोगों को मार्क्स बांट रहा हूँ, मार्क्स, ठीक है, और टोटल मार्क्स है 100। ये 100 मार्क्स मैंने कैसे बांट दिए साहब? तो ये 100 मार्क्स मैंने बांट दिए हैं 5 3 5 रेशियो 3 रेशियो 2 है। 100 नंबर मैंने बांट दिए। ये मैंने दिए मेसी को, ये मैंने दिए गौरव को, और ये मैंने दिए आसिफ। ये रेशियो मिला। वो तो गौरव को कितना नंबर मिला? गौरव को कितना नंबर? 100 में से 30 नंबर गौरव को मिल गया। इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था, जैसे मैं ऐसे तुम्हारे राइटिंग के लिए करवाता हूँ कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आया एग्जाम में, ये बैंक एग्जाम में आया। क्या बोल रहे हैं कॉलेज? रीड का क्वेश्चन। गौरव गेट क्वालिफाइड होगा और देखिए ये आया है बेटा इंडियन ओवरसी बैंक के पीओ में। तो बैंक पीओ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठाया भाई, इंडियन ओवरसी बैंक का पीओ बन जाओगे तो क्वेश्चन बना दिया। वाह व्हाट अ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो। डेटा में से नहीं बोलेगा, मेरा टाइप से आधी नहीं मिनट क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन? इन द कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग आर्ट कॉमर्स साइंस 3 5 8 का रेशियो, साइंस वाले ज्यादा लोग। If the number of students studying arts, commerce, and science increased by 20, 40, and 25 respectively, अब देखो रेशियो तो था बट इंक्रीज हो गया, तो x plus this, x plus this, ठीक है, इंक्रीज हो गया, 20% से बढ़ गया। तो अब रेशियो कितना होगा? तो देखो 20% से बढ़ गया, तो पहले रेशियो 3 था, अब अगर 20% से बढ़ गया तो ये हो जाएगा 20/100, आया ना? बोलो परफेक्ट है। और 5 था तो ये हो जाएगा 40/100, और रेशियो 8 था तो ये हो जाएगा 25/100। रेशियो क्या है मुझे करते हैं, ये घटा ये घटा ये घटा और ये भी घट गया, तो ये आ गया 5 3/5। अच्छा रेशियो 2 दूनी 2 25 और ये भी घट गया 2, रेशियो 25 चौकी और ये घट गया 2। उसको भी गलत हो गया, उसको भी गलत हो गया, क्या बोलो तो मिस्टेक हो रही, कुछ कहाँ हो रही मिस्टेक? सर ये आपने सर y3 से बड़ा y0 3 प्लस, अच्छा ओरिजिनल में ऐड भी करना पड़ेगा, सही बोल रहे हो। कैसे सॉल्व करें? हेल्प करो, हेल्प करो, कैसे सॉल्व करें? हाउ टू सॉल्व? देखो अभिषेक ने हेल्प करी, अभिषेक की हेल्प ले। अभिषेक भैया क्या बोल रहे हैं कि ये आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का रेशियो था, ठीक है, तो ये आया ऐसा 3/16 12/10 मतलब क्या 3%, सॉरी 20% इंक्रीज, 40% इंक्रीज, 25% इंक्रीज। बोलो भाई बैंक पीओ का एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट से एप्टीट्यूड में गेट से ऊपर रहता है बैंक पीओ का, एप्टीट्यूड में ऊपर है बैंक पीओ, एग्जाम वाइज गेट बहुत ऊपर है, एप्टीट्यूड में बैंक पीओ का। ये मोहित ने कुछ बताया बताया भाई, मोहित बोला सर 3 का 20%, तो ये हो गया 3 + 3 × 20% 182/100, 20/100, ये ठीक है क्या? तो जो गौरव भी बोला था वो भी यही बोला था कि सर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने क्या निकाल दिया था, मैंने क्या निकाल दिया था, मैंने निकाल दिया था भाई 3 का 20%, तो बेटा 3 का 20% तो निकल गया। मैंने जो निकाला था वो इंक्रीमेंट था, है ना? मैंने जो निकाल दिया था वो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो कर ही देना अपने, वो तो बात ही नहीं है, बट हम लोग को प्लस भी तो करना पड़ेगा। चलो बढ़िया, पुलकित भी यही बोल रहा है, पुलकित भी यही बोल रहा है। चलो तो पुलकित काट लेते हैं, और ये रेशियो में आ जाएगा, क्या रेशियो हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 5 + 5 × 40/100। क्या मैंने सही लिखा अभी बताओ जल्दी, और हमको रेशियो निकालना है 8 + 8 × 20/100। बोलो महाराज कितना आ रहा है, से बोलो, आराम सही है ना अभी? तो ये कटा इसके साथ में 2 से कट गया 5, तो ये आ गया 6, यानी कि 3.6 रेशियो
ये कट गया 0, कट गया 2, लास्ट में 25 है। ओके ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई साहब, ये कितना आ गया, बोलो रे बाबा, 7 और रेशियो अगला वाला कितना है, ये भी दोबारा तो यहाँ बेटा ये आंसर। अब रेशियो में क्या होता है, कभी डेसिमल में नहीं होता, तो उसको डेसिमल से विदाउट डेसिमल चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का ताकि 0 आ जाए, 7 पंचे 35, 10 पंचे 50, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलते हैं। तो हमने जो निकाला था वो इंक्रीमेंट था, उसको ऐड कर देना था, हमने जो निकाला मैंने जो निकाला था वो इंक्रीमेंट उसको ऐड कर, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 1224 और ये यूनियन बैंक सिंडिकेट बैंक जो उसका है वो एक्शन बैंक ऑप्शन सॉल्व। किसी का गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी क्लास लेके सो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अभी तक किसी का गलत नहीं बना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब इससे संतुष्ट नहीं हो सकता बेटा, 1200 आपके पास टोटल है, 600 आपके पास गलत है, तो बॉयज कितने हो गए भाई, 1224 माइनस 600, तो ये आगे तुम्हारे पास कितना हो गया भाई, 624। अब तुमको रेशियो निकालना किसका किसका, टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 624 बटे 600, कोई दिल से गलत बना दिया रे बाबा, कैसे कर, ये मैंने सॉल्व कर लिया था। चलो टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 70:45, 1/3 ऑफ, देखो इस टाइप का क्वेश्चन गेट करता है, ये गेट का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन गेट करता है, ठीक है भाई। क्या मैंने 624 नहीं लिखा था, पीछे नोट होगा, 624 तो लिखा है ऐसा। अच्छा मैं तुमसे पूछ लिया था क्या, एक्चुअली ये पीछे की हड्डी तोड़ रहा है, कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स सुबह से क्लास ले रहा हूं, वैसे ये सब पढ़ाया, ठीक है, फिर 11th का ट्रिग्नोमेट्री नोट्स बना रहा था बैठ के पढ़ाने के लिए, फिर थोड़ा ऐसा 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 करके ना बैठे बैठे बहुत दिक्कत होती है, जिम कर रहा हूं तभी तो वो चेस्ट करवा के भयंकर दर्द हो रहा है यार, 2011 के बाद अभी कर रहा हूं, समझे, 2011 के बाद यहाँ वो वाली एक्सरसाइज करवा दिया है, भयंकर दर्द हो रहा है। चलो करो अभी, पुशअप तो 3 मत नहीं पाए, उसका वेट नहीं उठाना है, अभी तो मैं सिर्फ 4-5 पुशअप में खत्म हो जाता हूं, तो पुशअप तो 5 थोड़ी देर लटक ले रहा हूं, बस बाहर पकड़ के लटक ले रहा हूं, खुद को पुल करने में हालत खराब लगेगी, जैसे आप कांपते हैं, बल्कि 2010 में 20-20, 2010 में एट स्ट्रेच 20 पुशअप मार लेते थे और फिर 5 मिनट ब्रेक लेके फिर 20, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके फिर 20, ऐसा करके 6-7 रिपीटेशन हो जाता। अभी तो भाई 13 साल में कोई जिंदगी बदल गई, कोई बॉडी लथार्जिक हो गई, आलस आता है। इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर क्या, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, एसएससी में भी आया ऑप्शन, क्या बोला, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 70:45, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज 1/5, देन द बिगर सॉरी ऑफ बिगर बाय 15 द स्मॉलर नंबर इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/5 ठीक है, 1/5 ऑफ स्मॉलर, 1/1/3 ऑफ स्मॉलर, 1/3 ऑफ स्मॉलर इज लेस देन, अरे भाई लेस देन बोला बिगर, तो ये हो गया 45x माइनस 1/3 ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर है ऑफ 17x बाई 15, ये होगा मतलब 45x बटे 5 माइनस 17x बटे 3 बराबर 15, x की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब, x की वैल्यू क्या आ रही है 9/2, x की वैल्यू 9/2 आ रही है, स्मॉलर नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर 17, तो 17 गुणित 9 बटे 2, क्या होगा आंसर 17 × 9 153 बटे 2, 153 बटे 2 कितना है भाई आंसर 75 76 आएगा आपके साथ, ठीक है ना, सही महाराज, यस। यहाँ पर ये सेटिंग करनी है, वर्ड को मैथमेटिक्स में डिकोड करके सॉल्व करना, सभी समझ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे क्लास वर्क है, स्टूडेंट्स कर्म कर्म करो, विद्यार्थियों का कर्म, ये रेशियो भी दिया हुआ है आपके पास, मेरे पास आंसर है तो मैं पोल डाल देता हूं, आंसर मेरे पास है कि नहीं, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, मेरी शीट का क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये बताना है कि ये मेरे असिस्टेंट ने डाला होगा प्रैक्टिस के लिए, मैं 5 क्वेश्चन से करवा देता हूं, दादू भी डाल देगा, मेरे को काम करेगा, मेंबर हो मेरे मजाक। चलो भाई, तो ये स्टूडेंट्स कर्म है, इस क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्व करना है, बोल दे रहा हूं मैं, बोल दो भाई, अलग से तो वो कर दो, बोल दो बोलिए।
ये आ रहा है क्या? सबका ये आ रहा है क्या? आसिफ तेरा क्या आ रहा है? आसिफ बोला a by b के ऑर्डर्स b by c के ऑर्डर्स c by d के ऑर्डर्स ये और नहीं है a by c क्या हो जाएगा? मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ ऐसे वैसे बोलते हैं ठीक है मान लो 8 को आई ना बोला एक ये होगा चलो ये सॉल्व करो मिक्सचर एलिगेशन टाइप की फीलिंग आएगी बट ये वो नहीं है ठीक है ना मिल्क वाटर वाला जो होता है उसमें मिक्सचर एलिगेशन वाली फीलिंग आती है एक्चुअली मिक्सचर एलिगेशन वाली फीलिंग भी आती है थोड़ा पर मैं मिक्सचर एलिगेशन यूज करूंगा बट टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन नहीं बोलूंगा मैं रेशियो क्वेश्चन बोल के सॉल्व करूंगा कहने का मतलब भैया डिफरेंट बनाना आता है मिक्सचर एलिगेशन बोल के न्यू टॉपिक बोल के बना देते मतलब नहीं देखो द मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर रेशियो बहुत नाइंसाफी है लगभग 1.5 पानी मिला के कोई बात व्हेन 15 लीटर ऑफ कोई बात नहीं मंजू देख लेना भाई दूसरों की हेल्प करो मंजू जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करता है ये बन सकते हैं खुद कुरान दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यही है लोग बोलते हैं खुद की मदद करो खुद की अबे ये सब फालतू बात है खुद की मदद इंसान वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी में करता ही है जब आप दूसरों की मदद करते हो तब ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है ये सत्य है चलो इसको पढ़ते हैं द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:75 बना लो रावत ने बना भी दिया बिल्कुल सही जवाब के साथ रावत तू श्योर है ना तेरे में से बीपीटी मारूंगा क्या बात है चल तू श्योर है टिक मार तेरे में से टिक मार अब इसको सॉल्व भी करते हैं रावत चल मेरी हेल्प कर बेटा मिल्क एंड वाटर तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर ठीक है ये उल्टा है बिल्कुल m और w का देखो r रेशियो 7 रेशियो 5 when 15 liter of water is added to it okay 15 लीटर पानी बढ़ा दिया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम्स इकोनॉमिक देखो अति कर दिया मतलब मिल्क में वाटर बढ़ा दिया कितना 15 लीटर तो रेशियो कितना होगा भाई 7/8 देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर टोटल क्वांटिटी कितनी होगी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी when 15 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट द रेशियो ऑफ दिस इज ठीक है क्या ये मैंने सही लिखा है ऐसे ही होगा रावत जो मैंने लिखा है ऐसे ही होगा फाइनल बोल रहा ये सब रावत हो गया क्या तू हेल्प करने का वादा किया था पर आज तू आदित्य तूने दूसरा मेथड से कोई बात नहीं मेथड छोड़ थॉट ले तू तो क्या बोल बता दे ठीक है पर आज थोड़ा ऐसे दीपक बोल ठीक है सर तो भाई अब क्या करूं आदित्य अब क्या करें व्हाट टू डू नेक्स्ट दो अलग अलग इक्वेशन लगा के सॉल्व कर ले ऐसा बोल रहे दो इक्वेशन दो सॉल्व कर दो डिवाइड कर दे अच्छा तो मिल कर जाएगा ऐसा बोल रहे ठीक है चलो तुम जो बोलो यार वो कर देंगे तो देखो रेशियो को हटाने के लिए देखो रेशियो को रेशियो से हटाने के लिए यहाँ पे जैसे b भी था तो b भी माइनस कर देंगे यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई ये हमने कर दिया अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो बोलो क्या आ जाएगा w प्लस 15 डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू क्या जाएगा बोलो डिवाइड करूंगा तो 8/5 ये हो गया 8/5 को 5/8 होगा राइट 8/5 होगा 5/8 होगा ठीक है अब देखो क्या हो रहा है 5w ठीक है यहाँ पे 8w ठीक है 8w 5w 15/75 ये हो गया 75 w की वैल्यू कितनी होगी 25 बेटा अगर w की वैल्यू 25 हो गई तो टोटल कितना w टोटल कितना w हमारा टोटल w 40 क्या बोलेंगे अब ये देखो एक तरीका ये हो गया कि 25 लीटर पानी था अब हमने 15 लीटर और मिला दिया तो 40 लीटर पानी हो गया तो मैं बताओ दूध कितना है मिल्क कितना मिल्क मिल्क 35 लीटर है 35 लीटर मिल्क में हमने मिक्सचर मिला दिया पहले 25 लीटर पानी उसके बाद फिर 15 लीटर पानी अति मचा दिया मिलावट की हद पार होती गलत है ये सरासर नाइंसाफी है ठीक है गलत है 35 लीटर मिल्क और 40 लीटर पानी अंधकार है भाई चलो थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं थोड़ा सा मिक्सचर का मोशन यहाँ पर देखते हैं अच्छा तो रावत भाई से वापस आते हैं रावत तूने क्या तरीका अप्लाई किया मेरे को नोट पेज रावत व्हाट इज योर मेथड टू रावत सेंड योर फोटो तूने क्या लगाया रावत बोल भाई तूने गलत क्या किया मैं जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड की स्पेलिंग मैंने जो लिखी है ना एकदम इग्नोर करना बता रहा हूँ उसको एकदम इग्नोर करना सर 5 और 8 में डिफरेंस करके 15 से डिवाइड कर दिया मतलब कौन सा डिफरेंस कहाँ का डिफरेंस ये बोला सर मैंने 5 और 8 में डिफरेंस किया ठीक है 15 को डिवाइड कर कुछ अलग बोल रहा है तू लिख रहे बाबा तू लिख रहे बाबा मुझसे सुपारी की बात कर रहे बाबा चल अभी इसको सॉल्व करते हैं
सॉल्व करो इन रेयर कलेक्शन, रेयर पॉइंट कलेक्शन। अच्छा अच्छा, देयर वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइंस। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नहीं सर, मिक्सचर का क्वेश्चन है सर, रेशियो के स्टाइल में पढ़ो। In rare coin collection, there is one gold coin for every 3 non-gold coin. 10 more gold coin are added in the collection, and the ratio of gold coin to non-gold coin is 1:2. Based on the information, the total number of coin in the collection now becomes that. सिंपल है बाबा, कैसे सिंपल है सर? देखो, वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 non-gold coins, मतलब गोल्ड कॉइन रेशियो नॉन गोल्ड कॉइन is equal to 1:3. I am yes. The story is 10 more gold coin added in this collection. The ratio is 1:2. 10 more gold coin, इसका मतलब है गोल्ड कॉइन यानी GC plus 10 divided by नॉन गोल्ड कॉइन is equal to 1:2. अभिषेक थैंक यू, गोल्ड कॉइन नाम लग गया सर, ठीक बात है सर। तो वही सेम इस तरह से सॉल्व करना, आंसर आएगा 90। यस और बोलो बेटा, सब लोग सॉल्व करेंगे, क्या बताइए क्या है? जल्दी बोलो यार, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, स्लो मोशन तरीका करो, स्लो मोशन तरीका जल्दी करो भाई, हम राउंड मारने जाना। एक किसी मूवी का डायलॉग पे डाला था, रावण को हर साल चला था, मुझे पता है होता नहीं, ये रावण मरता नहीं, तो ये भी सही है। गौरव क्या भी किया, वेरी गुड गौरव, 90 सही आंसर। ये देखो, अरे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा नाम मत दो, वैसे भी हो गई बस, टिकट लगा रहा है, पानी पी लो बस। नंबर ऑफ पॉइंट्स विद सीता एंड गीता, अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूंगा, इसका आंसर याद रखना, इसको सॉल्व करो तुम सॉल्व, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। एक 60 है और 5/4 का रेशियो दूसरा दूसरा, ठीक है। चलो ये भी ऐसे डबल मतलब क्लास वर्क है, ये सॉल्व करके आप नीलम को सॉल्व करके घूमने चलेंगे, बहुत सारे बच्चे ना क्लास के बारे में अचानक से नीलम बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को द फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन इज seen as a random point। ओह एक्सेलरेट बाबा, एक्सेलरेट बाबा, सॉल्व करो बाबा, एक्सेलरेट सॉल्व करो रे बाबा। रावत कितना एक्टिवेटेड मोड में चल रहा है, रावत को दूसरे को बता रहे हैं, तुम्हारा मैं बताऊंगा नो आंसर इसका, है कि नहीं मोहित? वही बोला सर, मैं कमेंट में बिलीव नहीं करता, कॉपी लिख के चल इवन दिस इज क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ यार जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब 9:8 बराबर x/this, परफेक्ट। इस 1 मार्क्स का डेटा क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का डेटा क्वेश्चन है, इसमें बताओ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज 10:9, जो कि मेरा पढ़ने की डेट है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 81 then the population in the town is, बोलो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। m बटे f बराबर 10:9, तो f और m को कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 17,217, 17,271 सही है। चलो 150 ये तो बनाया था हमने, 600 की बात से 4 दिन चलेगा चावल, हैप्पी से भी बना चुके हम लोग, ये बना चुके हैं क्या? ये हम लोग नहीं बना, चलो सॉल्व करो बेटा। इफ 15 men can do a piece की स्पेलिंग गलत है, इग्नोर करो उसको, ठीक है। ऑफ वर्किंग 24 then how many, तो यहां पे क्या करो, एक दिन का आदमी का काम निकाल लो, एक का हो जाएगा 24/15, 12 का हो जाएगा 24/15 into 12, काट के काट दो, क्या हो जाएगा भाई? 15 3 12, ये 3 5 रे 4, ये भाई अरे तो कट ही नहीं रहा है जी, गलत हो गया है क्या भैया? नहीं कट रहा है ये, कैसे सॉल्व होगा? बोलो भाई। 15 × 24 डिवाइड बाय 12 करना सर। अच्छा हमको पूछा है कितना, हम लोग डेज निकाल रहे हैं, हमको आदमी पूछा है, आदमी के लिए निकालना है। जी 15 मैन कैन डू 24 दिन में, देन हाउ मेनी डेज, हमको डेज पूछा है, तो एक दिन का निकाल दीजिए 15/24, और अब निकालिए आप हाउ मेनी डेज का 12 लोगों के साथ, तो ये आ जाएगा 15/24 × 12, अब सही है ना? अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, करना क्या है तो यार, तुम्हें बता नहीं पड़ेगा। में पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था वही था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वही, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखें, पहला है ये देखो, पहला क्वेश्चन, यस और नो बोलो भाई, याद आया कि नहीं? बोलो यस, नंबर ऑफ डेज ऑफ वन मैन, एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? 24 × 15, यस और नो? देन 12 मैन, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? 24 × 15 डिवाइड बाय 12, यानी कि याद रखिएगा बेसिक
आपको क्लियर होना चाहिए बोल क्या रहा है। इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट जो रेशियो है या डायरेक्ट जो रेशियो है, कहने का मतलब ये है कि भाई काम बढ़ जाएगा बंदे घट जाएंगे, दिन कम हो जाएंगे बंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें मिस्टेक नहीं चाहिए, पट्टा से आंसर मारो, एक बार खत्म करो उसके बाद सोएंगे। नींद पूरी करनी जरूरी है। भाई कल क्लास है ना मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ फुल ड्राइविंग है। कल 8:30 को क्लास है, ले लो ना क्लास। मॉर्निंग नहीं सर, ले लेता हूँ, ज़्यादा देर क्लास नहीं होगी। 1 घंटे पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा ब्रेन एक्टिविटी रहेगा। 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे ज़्यादा है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर 150 आ रहा है। अभिषेक 150 आ रहा है, 150 की 50 आ रहा है। देखो, if 100 लेबर कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, 100 लेबर है और 6 डेज लग रहे हैं, हाउ मेनी मोर लेबर्स आर रिक्वायर्ड, और कितने लेबर लगेंगे 4 दिन में अपने को कम करना है, तो और कितने लेबर लगेंगे, और कितने लेबर लगेंगे, और कितने लेबर, तो 150 कैसे लग जाएंगे। हाउ मेनी मोर बोला बेटा, मोर एक्स्ट्रा कितने लगेंगे, है ना, समझे। तो हम क्या करें, वन डे के लिए निकालेंगे तो क्या बोलो, 100 आदमी 6 दिन, 100 आदमी 6 दिन, ये थैंक यू बटन मत बोलो। सही है ना, 4 डेज में मुझे अगर 4 दिन में बहुत बनवानी है तो 150 लोग से काम हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितने लोग बंदे में, है कि नहीं। तो आंसर होगा बेटा इसका ऑप्शन बी, बॉम्बे। चलो एक होमवर्क देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बढ़िया सिंपल आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व, 11 typists type 220 pages in 10 days, then how many pages would be 12 typists in 20 days। यहाँ पर एक टाइपिस्ट भी बढ़ गया है, बट डेज जो है वो 20 दिन हो गए। जल्दी बताओ, फास्ट सॉल्व प्लीज, जल्दी बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फास्ट करने चाहिए, बताओ जल्दी बोलो। और है कैसे 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 11 टाइपिस्ट 220 पेजेस इन 10 डेज, 11 टाइपिस्ट को 10 डेज लग रहा है, ठीक बात है, पर पेजेस हो रहे 220 है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, जल्दी बोलो। वन टाइपिस्ट, अमन बोल रहा है सर, वन टाइपिस्ट कितना पेज कर रहा है, 20 पेज, क्योंकि 11 टाइपिस्ट 220 पेज का, और डेज लग रहे हैं यहाँ पर 10। इसका मतलब वन टाइपिस्ट वन डे 2 पेजेस, यही बनता है सीक्वेंस। तो 12 टाइपिस्ट 20 डेज, तो 2 into 12 into 20, 12 दूनी 24 दूनी 48, कितने पेजेस हैं वो टाइप कर, क्या बोलते सही किया क्या हमने, ये सुन क्या बात है भूपेश, क्लास खत्म होने के टाइम पे एंट्री मारा भाई। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व, एसके का फुल फॉर्म क्या है, एसके का फुल फॉर्म क्या, स्टूडेंट्स कर्म नहीं कर्म, तुम्हारा कर्म है, स्टूडेंट्स कर्म, धर्म नहीं होता, धर्म होता, जो हिंदी है उसको हिंदी टाइप, जो हिंदी है उसको हिंदी टाइप, योगा योग होता है भाई, योग योगा योग, a stock of food grain, मिला के खाने का बोरी लिखा हुआ है, would last 24 weeks for a group of 250 soldiers, if at the end of 15 week 200 new soldiers। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिकोड करो, सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, एक बार फ्लो पे आ गए तो फिर इस तरीके से कर करके सॉल्व करो।
सर क्या है बोलिए भाई, चलो ये हैश कर दो जल्दी भाई। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। थैंक यू बटन के ऊपर क्लिक करके बिकॉज़ सोमवार खत्म करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, मैं सोऊंगा थोड़ी देर से, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। और ये होने वाला है 100 100 100